नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन मास्टर यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सुमित सिंह। जैसा साथियों आप जानते हैं, आर ओ ए आर ओ का री एग्जाम होना है, इसलिए आप लोगों ने पूरा सिलेबस पढ़ा होगा। चलिए एक बार फिर से हम लोग इसका रिवीजन करते हैं और क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने टारगेट लिया है भारत का भूगोल। कौन सा विषय लिया है? भारत का भूगोल। भारत का सामान्य परिचय। आइए देखते हैं सामान्य परिचय में। देखिए, भारत का भूगोल। पहली बात हम लिस्ट लोग स्टार्ट करेंगे। भारतीय मानक समय की याम्योत्तर रेखा, जो याम्योत्तर रेखा है कहाँ है? 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर। किन राज्यों से गमन करती है? भारत के 5 राज्यों से गमन करती है। आपकी जो ये रेखा कितने राज्यों से गमन करती है? 5 राज्यों से। पहला है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। एक खड़ी लाइन होती है जो आती है सीधे, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। कैसे आपको मैं डायग्राम के माध्यम से बताता हूँ आपको। ये देखिए, जो आपकी आएगी रेखा या याम्योत्तर रेखा लगभग यहाँ से ऐसे क्रॉस करती है, ठीक है, जो 82.5 डिग्री होती है। ठीक, भारतीय मानक समय ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे रहता है। कितना? 5.5 घंटा। ठीक है, तो और आप जानते होंगे कि भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री मतलब 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर होता है। ये कहाँ से गुजरता है? प्रश्न पूछा जाता है भारतीय मानक समय कहाँ से गुजरता है, तो यह उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर, यह तो कहीं कभी लिखा रहता है नैनी, प्रयागराज के नैनी या मिर्ज़ापुर, जो भी ऑप्शन रहे होता है प्रयागराज के आसपास ही। ठीक, जैसे नैनी रहेगा ऑप्शन में, या आपके पास रहेगा मिर्ज़ापुर। ठीक है, और बात करेंगे भारतीय मानक समय, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। गुजरात तथा अरुणाचल प्रदेश के सूर्योदय के समय में लगभग 2 घंटे का अंतर होता है। अरुणाचल प्रदेश में जब सुबह सूर्य निकलता है, मान लीजिए सुबह 5 बजे अरुणाचल प्रदेश में निकलता है, तो सुबह 7 बजे गुजरात में निकलेगा। आइए अगले फैक्ट की ओर देखते हैं क्या है। देखिए, अब हम बात करेंगे भारत के अक्षांश और देशांतर पर। कितने डिग्री से अक्षांश भारत से गुजरता है, कितने देशांतर? तो यहाँ देखेंगे, देखिए, जो उत्तरी अक्षांश मुख्य भूमि से है, दक्षिण पॉइंट पर, किसके दक्षिणी पॉइंट पर हमारे, कहाँ से कितना पॉइंट है? 8 डिग्री 4 मिनट से। कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट पर। कितना? 37 डिग्री 6 मिनट पर। और देशांतर विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से। देशांतर विस्तार कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक। समझ में आ गया होगा। जैसा कि हमने बोला सुदूर दूरस्थ बिंदु, मतलब उत्तर में जो लद्दाख से है और दक्षिण में निकोबार से, सुदूर दक्षिण अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह से। ठीक है, देखिए, जो आप पे प्रश्न पूछा जाता है, एक मिनट, पूछा जाता है भारत का उत्तरी बिंदु क्या है? तो भारत का उत्तरी बिंदु है इंद्रकाल। कहाँ है ये? लद्दाख में है। आप पूरा मैप के सहारे पढ़ेंगे। और दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? इंदिरा पॉइंट, कार निकोबार। कहाँ है? कार निकोबार। देखिए, कन्याकुमारी मुख्य भूमि है। क्या है? मुख्य भूमि। ये होता है मुख्य भूमि। ठीक, और ये है भारत का ही क्षेत्र है। जो ग्रेट निकोबार है हमारे पास, जो अंडमान निकोबार के द्वीप समूह हैं, वो है इंदिरा पॉइंट। लेकिन जो मुख्य, यदि मुख्य भूमि से बोले तो कन्याकुमारी, यदि पूछता दक्षिणतम बिंदु तो आपको ऑप्शन के अनुसार टिक करना है। क्लियर? पूर्वी बिंदु क्या है? पूर्वी बिंदु किबुथु। क्या है? किबुथु। किबुथु पूर्वी है। और पश्चिमी बिंदु क्या है? गुहार मोती। कहाँ है? गुजरात में। गुहार मोती गुजरात में। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ है कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट। भारत की सीमा,
भूभाग से की सीमा कितना है? जो भारत की कुल सीमा है, सीमा मतलब उसके आउटर साइड, वो है 15,106 किलोमीटर। द्वीप सहित तट कितना है ये? 7516 किलोमीटर। कितना है? 7516 किलोमीटर। ठीक है। तो आगे देखिए, भारत के निकटतम पड़ोसी देश, जो भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? आपको पता है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका। आप इसमें से देख रहे होंगे, मालदीव की राजधानी क्या है? माले है, और वहाँ के राष्ट्रपति है मोइज्जू। जो भारत से इसमें रिश्ते थोड़ा अच्छे नहीं हैं, फिर ठीक हो जाएंगे। देखिए, स्थलीय सीमा किन किन देशों से लगती है, किस साइड? कि उत्तर की साइड चीन और नेपाल, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, पश्चिम में पाकिस्तान, पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश, उत्तर पूर्व में भूटान देश लगता है। देखिए, दो प्रकार की सीमाएं हम हमारे पड़ोसी देशों से, एक है प्राकृतिक सीमा और एक है मानव निर्मित सीमाएं। ठीक। पाकिस्तान मानव निर्मित और प्राकृतिक दोनों प्रकार से भारतीय सीमा का साझेदार देश है। ठीक है। भारतीय सीमा के नाम आप सबको पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान, ठीक, तथा बांग्लादेश। जब क्योंकि बांग्लादेश से क्यों? क्योंकि जब भारत का विभाजन हुआ, सर रेडक्लिफ ने एक लाइन खींची, वो भारत और पाकिस्तान में खींचा, लेकिन 1971 तक तो बांग्लादेश पाकिस्तान था, उसके बाद अलग हुआ। इसलिए भारत और बांग्लादेश दोनों की जो रेखा है वो है रेडक्लिफ। मैकमोहन रेखा भारत चीन और डूरंड रेखा भारत अफगानिस्तान था, भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान। कैसे? जो डूरंड रेखा है भारत अफगानिस्तान से, क्यों? क्योंकि भारत का हिस्सा, पीओके वाला हिस्सा जो भारत का है, वो अफगानिस्तान से टच करता है। उसके बाद पाकिस्तान अफगानिस्तान, क्यों? क्योंकि जब ये रेखा खींची गई उस समय पाकिस्तान भारत का ही हिस्सा था। प्रश्न पूछा जाता है, भारत की सर्वाधिक लंबी स्थलीय सीमा किसके साथ है? तो यह है बांग्लादेश के साथ। क्लियर? तो सर्वाधिक बांग्लादेश के साथ है, तो कितनी है? तो जो बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक है, यह है 4096.7 किलोमीटर। ठीक। चीन के साथ 3488 किलोमीटर, म्यांमार के साथ है 1643, भूटान के साथ 699 और अफगानिस्तान के साथ 106। इस प्रकार कुल 15,106.7 किलोमीटर। सॉरी, इसको हमने नहीं देखा। नेपाल कितना है? 1751, और पाकिस्तान का 3,323। तो कुल कितना हो रहा है आपका? ये हो रहा है आपका 15,106.7 किलोमीटर। अब बात करेंगे भारत के पड़ोसी देशों से सटे राज्य। पहले देश, तो राज्य देखेंगे। सिक्किम से कौन कौन सा देश सीमा बनाता है? जो सिक्किम राज्य है हमारा, आप देख रहे होंगे इसे ऐसे बना होता है। यह है नेपाल, चीन, भूटान। कौन कौन राज्य हैं? नेपाल, चीन, भूटान। उत्तराखंड से सटा राज्य देश चीन और नेपाल है। अरुणाचल प्रदेश से है आपका म्यांमार, चीन, भूटान। लद्दाख से है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन। और असम से बांग्लादेश, भूटान। और मिजोरम से है आपका बांग्लादेश और म्यांमार। पश्चिम बंगाल से सटा देश नेपाल, बांग्लादेश, भूटान। क्लियर? अब बात करेंगे भारत का भौतिक विभाजन। किसके आधार पर? भारत की भूगर्भिक संरचना के आधार पर। देखिए, भारत का विभाजन, भारतीय भूगर्भिक संरचना का विकास गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड से होता है। किससे? गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड से। तो ये भारत है, मान लीजिए ये भारत है, तो जो इधर का क्षेत्र है ये क्या है? अंगारा लैंड। मतलब हिमालय के उत्तर में अंगारा लैंड और हिमालय के दक्षिण में गोंडवाना लैंड। क्लियर है? तो चुंबकत्व अध्ययन की एक शाखा है, पूरा चुंबकत्व अध्ययन की एक शाखा है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करेंगे। प्राचीन भूवैज्ञानिक घटनाओं के अध्ययन में सहायक होता है। अल्फ्रेड वेगनर के महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत को प्रमाणित करने के लिए आधार बनाया गया था पूरा चुंबकत्व। और चट्टानों अवसादों के निर्माण के समय संरक्षित गुणों का अध्ययन किया गया। ठीक है। तो देखिए, भारत के 4 प्राकृतिक प्रदेश हैं।
कितने प्रदेश हैं? भारत को 4 प्राकृतिक प्रदेशों में बाँट कर अध्ययन किया जाता है। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार और तटीय मैदान। क्लियर है? तो हम लोग पहले बात करेंगे भारत का मुख्य भौगोलिक विवरण। उत्तर पूर्वी पर्वतमाला, उत्तर का मैदान, भारतीय मरुस्थल, भारतीय प्रायद्वीप, तटीय मैदान और महाद्वीप। तो हम लोग बात करते हैं हिमालय पर्वत से। तो बात करेंगे पहले ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय कहाँ है? हिमालय पार्श्व श्रेणी है। कौन है? हिमालय पार्श्व श्रेणी है। इसकी प्रमुख श्रेणियाँ क्या हैं ट्रांस हिमालय की? काराकोरम, जास्कर। ट्रांस हिमालय पर ही काराकोरम और जास्कर श्रेणी पाई जाती है। कैलाश पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय के पश्चिम में स्थित है। जो कैलाश पर्वत श्रेणी है यह ट्रांस हिमालय के पश्चिम में स्थित है। आगे आगे देखते हैं। ये देखिए चित्र को देखिए थोड़ा सा ध्यान से। हिमालय पर्वत की श्रृंखला बाह्य हिमालय, ठीक, ट्रांस हिमालय। जो बाहरी ये होता है ये क्या है? ट्रांस हिमालय है। आप चित्र को देख रहे हैं। ये पूर्वोत्तर हिमालय का क्षेत्र है, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, ये सिंधु गंगा का मैदान, ये मध्य उच्च भूमि, दक्कन का पठार, पूर्वी तटीय मैदान, ये पश्चिमी तटीय मैदान है, अंडमान निकोबार है, ये थार का मरुस्थल। हिमालय का विभाजन कैसे किया गया? बाह्य हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय। आप ट्रांस हिमालय पहले ही देख लिए हैं। बृहद हिमालय की बात करेंगे हम लोग। बृहद हिमालय का विस्तार पश्चिम में नंगा पर्वत से पूर्व में नमचा पर्वत तक है। पश्चिम में जैसे ये हमारा हिमालय पर्वत है तो यहाँ है कौन? नंगा पर्वत। पश्चिम में नंगा पर्वत सिंधु नदी के पास और पूर्व में नमचा पर्वत ब्रह्मपुत्र नदी के पास है। नमचा बरवा, ठीक है। निर्माण ओलिगोसीन युग में हुआ। कब हुआ? ओलिगोसीन युग में पूर्ण हुआ। प्रारंभ हुआ था योसीन युग में, ठीक। इसके अन्य नाम क्या है? बृहद हिमालय के ग्रेट हिमालय, इसी को बोलते हैं ग्रेट हिमालय, हिमाद्री या आंतरिक हिमालय। इसी में धौलागिरी है, ठीक है। इसी में धौलागिरी, अन्नपूर्णा, नेपाल में स्थित क्या है? चोटियां हैं। हिमालय का दूसरा प्राचीन श्रेणी है। कौन सी दूसरी प्राचीन श्रेणी है? इसके पहले कौन सा था? ट्रांस हिमालय। बृहद हिमालय की प्रमुख चोटी कौन कौन है? महत्वपूर्ण फैक्ट है। माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट बृहद हिमालय पर है, ना कि ट्रांस हिमालय पर, ठीक। यह नेपाल और चीन द्वारा घोषित विश्व की सर्वोच्च चोटी है और यह कहाँ है? नेपाल में है, ठीक है। अब बात करेंगे मध्य हिमालय यानी लघु हिमालय। लघु हिमालय में सबसे लंबी श्रृंखला किसकी है? पीर पंजाल की। इसका निर्माण कब होता है? मध्य मायोसीन युग में। कब होता है? मध्य मायोसीन युग में। इसकी जो औसत ऊंचाई है लगभग 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच है। और यह है कहाँ? तो यह स्थित है बृहद हिमालय के दक्षिण में। जैसे देखिए ये ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, ये इसके किसके हो गए? दक्षिण में। ये क्योंकि इस साइड क्या होता है? दक्षिण होता है नीचे साइड। ये कहाँ स्थित है? दक्षिण में। अन्य नाम क्या है? मध्य हिमालय को लघु हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। प्रमुख श्रेणी पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी और महाभारत। ये क्या है? पूरा आपका रिवीजन है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा, मुझे पूरी उम्मीद है इसके पहले। शिवालिक या बाह्य हिमालय, जो सबसे लास्ट होता है, चौथा हिमालय होता है, उसे बोलते हैं शिवालिक या बाह्य हिमालय। देखिए पहला ट्रांस हिमालय, आप लोग याद रखिए, ठीक। कैसे? पहला ट्रांस हिमालय, दूसरा बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। तो ये रहे आपके हिमालय श्रेणियाँ। तो हम लोग बात कर रहे हैं इस समय शिवालिक या मध्य हिमालय, ठीक है। हिमालय का सबसे बाहरी या दक्षिणी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। इसे बाह्य हिमालय कहा जाता है। क्यों? ये ट्रांस, ये बृहद, ये मध्य और ये शिवालिक। शिवालिक सबसे लास्ट में दक्षिण में है। इसका विस्तार है पश्चिम में
पाकिस्तान के पोटवार बेसिन से लेकर पूर्व में असम के दिहांग तक। ठीक, इसका निर्माण कब हुआ? प्लायोसीन युग में। कब हुआ? प्लायोसीन में। शिवालिक हिमालय हिमालय का सबसे बाह्य श्रृंखला है। बाह्य श्रृंखला क्योंकि सबसे लास्ट में है। क्लियर है? इसकी औसत ऊंचाई है 900 से 1100 मीटर और चौड़ाई 10 से 15 किलोमीटर के लगभग। ठीक, अन्य नाम नवी हिमालय भी इसका है। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। हिमालय को प्रादेशिक विभाजन देखिए, जो हिमालय का प्रादेशिक विभाजन है नदियों की घाटियों की सीमाओं के आधार पर किया गया है। जो पंजाब हिमालय है, पंजाब हिमालय कहाँ है? सिंधु नदी से सतलज नदी तक के क्षेत्र को क्या कहते हैं? पंजाब हिमालय। फिर सतलज नदी से काली नदी तक को कुमायूं हिमालय और काली नदी से तीस्ता नदी तक नेपाल हिमालय और तीस्ता नदी से दिहांग नदी तक कहा जाता है असम हिमालय। तो समझ में आ रहा होगा आपको कि सिंधु से सतलज पंजाब, सतलज से काली कुमायूं, काली से तीस्ता नेपाल और तीस्ता से दिहांग असम हिमालय। क्लियर है? और ठीक, अब बात करेंगे अटल टनल की। आपने पढ़ा होगा अटल टनल का नाम सुना जरूर होगा। यह कहाँ है? तो अटल टनल की लंबाई पहले 9 किलोमीटर है, लगभग 9 किलोमीटर 9.02 किलोमीटर लंबी है। पूर्वी पीर पंजाल श्रृंखला में स्थित है। कहाँ है? पीर पंजाल पर्वत श्रेणी की श्रृंखला में स्थित है। इसका निर्माण किसने किया? सीमा सड़क संगठन के द्वारा इसका निर्माण किया गया। इसकी आधारशिला किसने रखी थी? तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 2002 में रखा और उद्घाटन किया गया है 3 अक्टूबर 2020 में नरेंद्र मोदी के द्वारा। और यह कहाँ है? किस प्रदेश में या किस राज्य में है? तो ये है हिमाचल प्रदेश में, रोहतांग जिले में। क्लियर? ये रहा आपका अटल टनल, बहुत ही सुंदर, देखने लायक है। उत्तर भारत का मैदान। अब हम लोगों ने हिमालय पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे उत्तर भारत का मैदान। देखिए, विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? पश्चिम में सिंधु नदी तक। पश्चिम में कहाँ तक है? सिंधु नदी तक। पूर्व में ब्रह्मपुत्र तक। इधर पश्चिम में सिंधु नदी और इधर पूर्व में ब्रह्मपुत्र। इतना है उत्तर भारत का मैदान। लंबाई लगभग 3200 किलोमीटर है। पश्चिम से पूर्व जो लंबाई है 3200 किलोमीटर है और चौड़ाई लगभग 150 से 300 किलोमीटर के बीच कम ज़्यादा होता रहता है। और इसकी समुद्र तल से लगभग ऊंचाई कितना है? 50 से 150 मीटर तक। और यहाँ की जलवायु जो है कृषि के लिए अच्छी होती है। कैसी है? कृषि के लिए अच्छी है। निर्माण किससे हुआ है? इसका निर्माण हुआ है सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा सहायक नदियों के अवसादों के निक्षेपण से। जो उत्तर भारत का निर्माण हुआ है, उत्तर भारत के मैदान का निर्माण इनके नदी तंत्र से, इनकी सहायक नदियों से हुआ है। उत्तर भारत के मैदान का विभाजन देखिए, जो उत्तर भारत का मैदान है यह उच्चावच एवं भौतिक आधार पर इसको डिवाइड किया गया है। भाबर पंजाब और हरियाणा का मैदान, तराई गंगा का मैदान, बांगर राजस्थान का मैदान और खादर ब्रह्मपुत्र का मैदान। ठीक, दोआब देखिए, दोआब मतलब दो नदियों के बीच की स्थित भूमि को क्या कहा जाता है? दोआब कहा जाता है। आपको पता है। बीस्ट दोआब। बीस्ट दोआब कहाँ है? ब्यास और सतलुज। बीस्ट, अब ध्यान रखिए, बीस्ट, ब्यास और सतलज। ठीक, बारी, बारी कहाँ है? बा से ब्यास, रा से री, क्या बन गया? बारी दोआब ब्यास और रावी के मध्य। देखिए, रचना दोआब, ये कहाँ है? रा से रा, अच्छी से ना, तो क्या बन गया? रचना। रावी चिनाब दोआब। चांझ, कौन सा? चांझ, चाझ, चा से चिनाब, झा से झेलम, तो ये हो गया चाझ, चिनाब, झेलम दोआब। सिंधु सागर दोआब, सिंधु नदी और झेलम नदी के मध्य। ये महत्वपूर्ण दोआब रहे। पूछा जाता है कि बीस्ट दोआब किसके मध्य है? तो ब्यास और सतलज के। बारी ब्यास और रावी के। रचना रावी और चिनाब के। चाझ चिनाब और झेलम सिंधु सागर दोआब, तो ये सिंधु और झेलम के मध्य। दक्षिण पर्वतीय प्रमुख क्षेत्र।
बात करेंगे दक्षिण पर्वतीय प्रमुख क्षेत्र। केरल एवं तमिलनाडु की सीमा पर स्थित पहाड़ियाँ, तो वो है आपका नीलगिरी कर्नाटक में और अन्नामलाई कार्डमम श्रेणियाँ हैं। तमिलनाडु में स्थित पहाड़ियाँ हैं पालनी पहाड़ी, केरल में जवादी सेवाराय पहाड़ी। नीलगिरी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी को क्या बोला जाता है? दोदा बेट्टा। नीलगिरी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी को दोदा बेट्टा। प्रसिद्ध पर्यटन उडगमंडल ऊटी नीलगिरी में है। ऊटी कहाँ है? नीलगिरी पहाड़ी पर है। दक्षिण के पर्वतीय प्रमुख क्या क्षेत्र? देखिए, दक्षिण का सर्वोच्च चोटी क्या है? अनाईमुडी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? ये है अनाईमुडी। प्रायद्वीपीय भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कार्डमम है। कार्डमम इलायची के लिए प्रसिद्ध है। अन्नामलाई और कार्डमम के बीच स्थित दर्रा जो है इसे बोलते हैं सेन कोटा दर्रा। क्या दर्रा? सेन कोटा दर्रा। प्रमुख दक्षिण भारतीय पहाड़ियाँ कौन कहाँ अवस्थित है? देखिए, नीलगिरी जो है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है। और कार्डमम केरल और तमिलनाडु, लास्ट में यहाँ केरल होता है और इस साइड तमिलनाडु। सेवराय ये कहाँ है? आपके तमिलनाडु में। जवादी तमिलनाडु में है। अन्नामलाई केरल और तमिलनाडु में है। नल्लामलाई आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। ध्यान दीजिए, अन्नामलाई केरल और तमिलनाडु में और नल्लामलाई आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। पालकोंडा ये आंध्र प्रदेश में है और वेलिकोंडा आंध्र प्रदेश में। पालकोंडा और वेलिकोंडा ये दक्षिण भारत के हैं। ये भी कहाँ हैं? दोनों कहाँ हैं? आंध्र प्रदेश में। पश्चिमी घाट, आप जानते हैं पश्चिमी घाट भारत का ये वाला भाग क्या कहलाता है? पश्चिमी घाट। इसको अन्य नाम से क्या जानते हैं? सह्याद्री के नाम से जानते हैं। इसकी जो औसत ऊंचाई लगभग 600 मीटर से अधिक है। ठीक। केरल में इसका नाम क्या कहा जाता है? सह पर्वतम। केरल में इसका नाम क्या है? सह पर्वतम। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी किसकी? पश्चिमी घाट की। तो ये है अनाईमुडी, लगभग 2695 मीटर। कितना है? 2695 मीटर। विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो विस्तार इसका जो है यहाँ गुजरात से लेकर आपके तमिलनाडु तक है। कहाँ तक? तमिलनाडु तक। क्लियर। इसकी लंबाई लगभग कितना है? 1500 किलोमीटर है। पश्चिमी घाट के फैक्ट देखते हैं। इसका विस्तार गुजरात, उत्तर में गुजरात से दक्षिण में कन्याकुमारी तक। क्लियर। निर्माण होता है गोंडवाना लैंड के टूटने से होता है। प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी प्रमुख दर्रे, महत्वपूर्ण दर्रे। याद रखिए कहाँ इनका क्रम पूछ लिया था कभी कभी। पिछली बार आपने पूछा गया था, क्रम ही पूछा गया था कि इन दर्रों का क्रम बताइए। तो दर्रों का क्रम क्या है? थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट। तो थाल घाट है मुंबई से नासिक के बीच। भोर घाट मुंबई से पुणे के बीच। और पाल घाट नीलगिरी और अन्नामलाई के मध्य। इसका अन्य नाम क्या है? सह्याद्री। प्रमुख चोटियां हैं अन्नायमुडी, महाबलेश्वर, कलसूबाई, दोदा बेट्टा। कहाँ है सब? ये पश्चिमी घाट पर हैं। पूर्वी घाट की बात करेंगे। पूर्वी घाट के फैक्ट, जिसका विस्तार है आपके पूर्वी घाट ये वाला हिस्सा, ये यहाँ उड़ीसा से लेकर कहाँ तक है? तमिलनाडु तक। क्लियर। विशेषता के कटीले शिखर हैं, तीव्र ढाल। यहाँ क्या ढाल क्या तीव्र है। प्रमुख चोटियाँ हैं मलयगिरी, महेंद्रगिरी, सिंकराम, गट्टा। औसत ऊंचाई पश्चिमी घाट की अपेक्षा क्या है? कम पाई जाती है। ठीक है। मध्य में दो समांतर पहाड़ियाँ हैं। मध्य भाग में क्या? दो समांतर श्रेणियाँ हैं। पूर्वी पहाड़ी का नाम है वेलिकोंडा और पश्चिमी पहाड़ी का नाम है पालकोंडा। क्लियर। नीलगिरी पहाड़ी कहाँ है? नीलगिरी पहाड़ी जो है पूर्वी एवं पश्चिमी घाट के मिलन पर स्थित है। जो नीलगिरी है, जैसे यहाँ ये पॉइंट आएगा नीलगिरी, ये पूर्वी घाट, ये पश्चिमी घाट, जहाँ मिलन पॉइंट है यहाँ पर है नीलगिरी। सर्वोच्च चोटी का नाम है दोदा बेट्टा। यहीं पास है दोदा बेट्टा। ठीक है। 2623 मीटर। भारत की प्रमुख चोटियाँ, देखिए आप मानचित्र की सहायता से समझिए भारत की प्रमुख चोटियाँ। हम लोग पहले इधर देख लेते हैं, ऊपर साइड की। देखिए ये जम्मू कश्मीर में कौन कौन है? ब्रैड पीक, नंगा पर्वत, गाडविन आस्टिन,
गेसर ब्रह्म, सालतारो कमांडी, बद्रीनाथ, नंदा देवी, कंचनजंगा, नोकरेक, गुरु शिखर, ये देख लीजिए, गोरखनाथ, कलसूबाई, ये सब क्या है पश्चिमी घाट के, महाबलेश्वर, ब्रह्मगिरी, कुद्रेमुखी भी पश्चिमी घाट, दोदा बेट्टा, इसके अलावा नाईमुडी और अगस्त्यमलाई। फिर उसके बाद पूर्वी घाट में कौन आता है, महेंद्रगिरी, मलयगिरी, धूपगढ़ी, पचमढ़ी सतपुड़ा पर है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी पर है, ब्लू पीक, सारामती, पारसनाथ, कंचनजंगा, नोकरेक। इसको एक बार आप अपने मैप लेकर भर दिए, ठीक है। प्रमुख पर्वत चोटियाँ, हम लोग बात करेंगे प्रमुख पर्वत चोटियों की। माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट सब जानते हैं 8,848.86 मीटर है। कहाँ है, नेपाल और चीन तिब्बत में अवस्थित है। विश्व की क्या है, सर्वोच्च शिखर है। इसके अलावा अगला K2, अन्य नाम है माउंट गार्डविन ऑस्टिन। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कहाँ का है, भारत का, ठीक है। ये भारत का नहीं है भाई, अवस्थित है काराकोरम पर्वत श्रेणी पर। पूछा जाता है K2 कहाँ अवस्थित है, आपको बताना काराकोरम पर है। कंचनजंगा, कंचनजंगा भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई है लगभग 8,598 मीटर। अवस्थित कहाँ है, सिक्किम, भारत नेपाल सीमा पर। नंगा पर्वत भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी, अवस्थित है जम्मू कश्मीर भारत में, 8,126 मीटर इसकी ऊंचाई है। कुछ प्रतियोगी तथ्य देख लीजिए। भारत में कोयले का विशाल भंडार कहाँ पाया जाता है, गोंडवाना सेल में। कहाँ, गोंडवाना सेल में, गोंडवाना लैंड में। विश्व में सबसे नवीन वलित पर्वतों में से कौन है, हिमालय है। विश्व भू आकृति पाई जाती है कश्मीर हिमालय में। कहाँ, कश्मीर हिमालय में। भारत की प्रमुख घाटियाँ देखिए, कुल्लू घाटी, अब जाते हैं कुल्लू। ये कहाँ है, अवस्थित है धौलाधर और पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के मध्य। जुकू घाटी कहाँ है, जुकू घाटी है मणिपुर तथा नागालैंड के बीच। नेलांग घाटी, नेलांग घाटी है आपकी कहाँ अवस्थित है, उत्तरकाशी उत्तराखंड में। घटनाक्रम क्या हुआ, 1962 के युद्ध के बाद नागरिकों के लिए यह बंद हो गई। 2015 में पुनः से पर्यटकों के लिए खोला गया नेलांग घाटी। यूमथांग घाटी कहाँ है, ये है सिक्किम में अवस्थित गंगटोक में। क्लियर। मरखा घाटी कहाँ अवस्थित है, ये मरखा घाटी जो है लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है। सांगला घाटी, सांगला जो है हिमाचल प्रदेश किन्नौर जिले में अवस्थित है। विशेषता क्या है इसके, पर्वत चोटियों और बसपा नदी से घिरी हुई है। किससे, पर्वत चोटियों और बसपा नदी से घिरी हुई है। अगला फैक्ट देखते हैं, भारत के प्रमुख दर्रे, जो आप अपने कॉपी में एक बार इसको, कॉपी में मतलब मैप बनाकर, या आप मैप ले लीजिए मार्केट से, कई पब्लिकेशन के आते हैं, उनको एक बार फिल करिए और देखिए कौन सा दर्रा किस राज्य में दिखाई दे रहा है। जैसे थालघाट, भोरघाट आपके ये महाराष्ट्र में दिखाई दे रहा है। जेलेपला, नाथुला ये आपके सिक्किम में दिखाई दे रहा है। लिपू लेक आपके उत्तराखंड में। बाड़ा लाचाला उत्तराखंड में। जोजिला ये सब कहाँ है, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। दिफू आपका अरुणाचल प्रदेश में। इस तरह तुजू मणिपुर में, ठीक। इस तरह आप देखेंगे। और पालघाट ये नीचे यहाँ दिखाई दे रहा केरल में। सभी दर्रे आपको एक बार फिल करेंगे तो याद हो जाएगा, इसलिए मैप का यूज बहुत ज़रूरी है। देखिए, जोजिला दर्रा जो है लद्दाख में अवस्थित है। कहाँ से अवस्थित है, लद्दाख में। विशेषता क्या, श्रीनगर से लेह को जोड़ने वाला मार्ग है। आपने अभी देखा वहाँ पास, श्रीनगर से लेह को जोड़ता है। बनिहाल दर्रा कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है, और यह जम्मू से श्रीनगर जाने वाले मार्ग पर पड़ता है। क्लियर। पीर पंजाल, जो पीर पंजाल है प्रमुख दर्रा, जम्मू कश्मीर राज्य में पाया जाता है। विशेषता कुलगांव से कोठी जाने के मार्ग को रास्ता देता है। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है, शिमला से तिब्बत जाने का मार्ग देता है। इसके अलावा अगला खारदुंगला दर्रा, खारदुंगला दर्रा
जोजिला दुर्रा, चांगला दर्रा, काराकोरम, ये सभी कहाँ हैं? लद्दाख में हैं। हिमाचल प्रदेश देखिए, रोहतांग, सीप किला, बाड़ालाचाला, भाबा, मणिरंग, परंगला, यांगजी यागजी दीवान, सब कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। सिक्किम में जेलेपला और नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य के हैं। उत्तराखंड में कौन कौन से दर्रे हैं? देखिए, माना, लिपुलेख, नामा, सिनला, रालम धुर्रा, किंगरी विंगरी, नीति और मुलिंग। ठीक है, ये कहाँ है? उत्तराखंड में। और जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल और बनिहाल। अरुणाचल प्रदेश में कौन है? अरुणाचल प्रदेश में दीफू, बोमडीला, सेला और यांग्याप, याद रखिए। ठीक, आप एक बार इसको मैप में जरूर एंट्री करिए तो याद हो जाएगा। माना दर्रा कहाँ है? तो ये है उत्तराखंड में। इसका अन्य नाम क्या है? चिरबितिया ला या डुंगरी ला। विस्तार नंदा देवी बायोस्फीयर से लेकर जास्कर पर्वत श्रेणी के पूर्वी छोर तक है। ठीक है, कुछ और प्रमुख दर्रे से संबंधित फैक्ट क्या हैं? जो नाथुला दर्रा है, समुद्र तल से लगभग 4,400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। भारत चीन के मध्य तीसरा सीमा पावर व्यापार पॉइंट है। जेलेपला गंगटोक जिले के लौहासा तिब्बत से जोड़ने वाला मार्ग का गुजरना। कहाँ? गंगटोक से लौहासा तिब्बत को जोड़ने वाला है जेलेपला। बामडीला कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। आपने पढ़ा भी, अरुणाचल प्रदेश पश्चिम कामेंग जिला और लौहासा तिब्बत को जोड़ता है। ठीक, ये कहाँ है? उत्तर पूर्वी हिमालय क्षेत्र के प्रमुख दर्रे हैं। कि कुछ विशिष्ट तथ्य है। यांग्याप दर्रा ये अरुणाचल प्रदेश में है। इसके निकट में ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। पांगसौ, पांगसाड़ दर्रा, आप 2-3 बार उसी दर्रे को कई तरीके से पढ़ रहे हैं, इसलिए आपको याद भी हो जाएगा। ये कहाँ है? पांगसौ, पांगसाड़ दर्रा, ये है अरुणाचल प्रदेश में, भारत म्यांमार सीमा पर। इसके अलावा तुजू, तुजू कहाँ है? हमने आपको बताया था मैप में, ये है मणिपुर में। कहाँ है? मणिपुर में। इम्फाल भारत और तामू म्यांमार जाने का मार्ग बनाता है। दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश, मैंने बताया आपको, मैप में बताया और फैक्ट भी बताया। तो ये कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में, भारत म्यांमार चीन सीमा पर स्थित है। देखिए, पश्चिमी घाट के दर्रे। अभी हम लोगों ने कहाँ पढ़ रहे थे? हिमालयी दर्रों को पढ़ रहे थे। अब पढ़ेंगे पश्चिमी घाट के दर्रे। थालघाट दर्रा, तो थाल घाट है, कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। अभी हमने आपको बताया मैप में। ठीक, इसके फैक्ट क्या है? मुंबई नागपुर कोलकाता सड़क मार्ग और रेल मार्ग गुजरता है। कहाँ? मुंबई नागपुर कोलकाता। कहाँ से? थालघाट दर्रे से। भोरघाट दर्रे कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। मुंबई पुणे सड़क और रेल मार्ग दोनों गुजरता है। पालघाट दर्रा ये केरल में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? केरल में। अन्य नाम इसे पलक्कड़ गैप, क्या बोलते हैं? पलक्कड़ गैप के नाम से इसे जाना जाता है। या कोझिकोड त्रिशूर कोयम्बटूर इरोड रेल मार्ग एवं सड़क मार्ग का गुजरना। चांगला दर्रा यह कहाँ स्थित है? लद्दाख में अवस्थित है। नामकरण चांगला बाबा मंदिर के नाम पर इसका पड़ा। विशेषता लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है। नीति दर्रा जो है उत्तराखंड में है। यह उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। रोहतांग दर्रा, रोहतांग जहाँ अटल टनल बनी है, हिमाचल प्रदेश, कुल्लू घाटी को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ा जाता है। बूमलेला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल को तिब्बत से जोड़ता है। मुंगिला दर्रा गंगोत्री के उत्तर में स्थित मौसमी दर्रा है। यह उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। अब बात करेंगे भारत के प्रमुख हिमनद की। क्या? हिमनद। मैप आप देख पा रहे हैं। ट्रांस हिमालय एवं महान हिमालय में स्थित प्रमुख हिमनद देखिए, बिहाफो, हिस्पर, बाल्टोरो, सियाचिन, ड्रांगडुम, मिलाम, पिंडारी, जेमू, कफनी, यमुनोत्री हिमनद, गंगोत्री, सतोपथ, ये सभी क्या हैं? लिखे हुए हैं देखिए।
जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार ध्रुवों के अतिरिक्त सबसे बड़ा ग्लेशियर फेडचेंको ग्लेशियर पामेर क्षेत्र में स्थित है। दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन है। ठीक है, ये आपने हिमनद देख लिया होगा। कौन से हिमनद भारत में किस जगह पर अवस्थित हैं, इसको एक बार अपने मैप में भरिए आप। देखिए कौन सा, एक बार देख लेते हैं फैक्ट भी। गंगोत्री हिमनद कहाँ है, तो यह गढ़वाल हिमालय में उत्तरकाशी जिला में। ठीक, मिलाद हिमनद अवस्थित कुमायूं हिमालय में अवस्थित है, पिथौरागढ़ जिला में। कहाँ है, पिथौरागढ़ जिला में। चौराबाड़ी हिमनद या केदारनाथ मंदिर के उत्तर में देवप्रयाग जिला में है। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत के चट्टानों की उत्पत्ति लगभग 3600 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। अब लोग क्योंकि पढ़ेंगे अब प्रायद्वीपीय पठार। निर्माण गोंडवाना लैंड के टूटने एवं अपरदन के कारण। आकृति मेज की आकृति के समान है। शैलें क्रिस्टलीय रूपांतरित आग्नेय शैल पाई जाती हैं। जो प्रायद्वीपीय पठार के भाग हैं, केंद्रीय उच्च भूमि, दक्कन का पठार, पूर्वी पठार, उत्तर पूर्वी के पठार को हम लोग इस रूप में बांटा गया है, इसको पढ़ने के हिसाब से। ठीक, केंद्रीय उच्च भूमि में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, विंध्यन श्रेणी, बुंदेलखंड का पठार, अरावली पर्वत श्रेणी राजस्थान, सतपुड़ा मध्य प्रदेश, मालवा का पठार, मेवाड़ का पठार। क्लियर है। तो देखिए अरावली पर्वत श्रेणी, किसकी बात कर रहे हैं, अरावली पर्वत श्रेणी। इसका विस्तार राजस्थान के आसपास और गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में है। ठीक है, इसका निर्माण होता है प्री कैम्ब्रियन काल में। कब हुआ, प्री कैम्ब्रियन काल में। इसकी विशेषता क्या है, यह भारत की सबसे प्राचीनतम श्रृंखला है, विश्व की सबसे प्राचीनतम श्रृंखलाओं में से भी एक है। इसकी सर्वोच्च चोटी है गुरु शिखर। यह कहाँ स्थित है, राजस्थान में। और यह अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण भी है। अब बात करेंगे मालवा का पठार। यह कहाँ है, अरावली एवं विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य। ठीक, मध्य उच्च भूमि नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित मालवा के पठार के अधिकतर भागों का नाम है। लंबाई लगभग 530 किलोमीटर है, चौड़ाई 590 किलोमीटर के आसपास। सीमा उत्तरी सीमा अरावली के द्वारा, दक्षिणी सीमा विंध्यन श्रेणी के द्वारा, पूर्वी सीमा बुंदेलखंड के पठार से लगता है इसका। छोटा नागपुर का पठार मध्य पश्चिम भाग पर पाटभूमि की अवस्थिति दामोदर नदी द्वारा अपवाहित है। छोटे पठार इसमें हैं रांची का पठार, हजारीबाग का पठार, कोडरमा का पठार, बाह्य पठार। अन्य नाम भारत को छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है, क्योंकि यहाँ बस बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है, कोयला पाया जाता है। तटीय भाग, किसकी बात करेंगे, तटीय भाग। देखिए भारत की तटीय द्वीपों सहित तट रेखा की लंबाई कुल कितनी है, 7516.6 किलोमीटर। मुख्य भूमि से लगे कुल तट की लंबाई, जो मुख्य भूमि से जो ये होता है यहाँ से यहाँ, ये किनारे किनारे, ये 5422.6 किलोमीटर। सर्वाधिक लंबी तट किसकी है, तो गुजरात राज्य की है। सबसे छोटी है तो वह है राज्यों में गुडू यानी गोवा की, और यदि वैसे बात किया जाए तो पुडुचेरी की। ठीक, द्वीप समूह क्षेत्र में कुल तट की लंबाई कितना है, 2094 किलोमीटर। जो तटीय क्षेत्र है पूर्व में पश्चिम बंगाल की खाड़ी से, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर से तटीय सीमा बनाता है भारत। 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो देखिए गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, ये कौन से हैं, ये आपके पश्चिमी तटीय हैं। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये कौन है, आपके पूर्वी तट के राज्य हैं। तटीय भाग। 4 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन हैं, आपके देखिए दादर नागर हवेली दमन दीव, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये तटीय भाग हैं। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह, जो पश्चिमी तट है, मुंबई महाराष्ट्र, दीनदयाल गुजरात में, मोरगुमाओ गोवा में, जवाहरलाल नेहरू महाराष्ट्र में, कोचीन केरल में, न्यू मैंगलोर कर्नाटक में बंदरगाह है।
भारत के पूर्वी तट में विशाखापत्तनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पश्चिम बंगाल, पारादीप उड़ीसा में, कामराजार एवं वीओ चिदम्बरनार कहाँ है? तमिलनाडु में पूछ लेता है कि ये जोड़ी बताओ। विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पश्चिम बंगाल, आपको पता होगा तो बता पाएंगे। पारादीप उड़ीसा में, कामराजार वीओ चिदम्बरनार तमिलनाडु में। भारत के तट देखिए, भारत के तटीय मैदान भू आकृतिक आधार पर 3 भागों में वर्गीकृत हैं। गुजरात या काठियावाड़ तटीय मैदान गुजरात एवं दादरा नगर हवेली तथा दमन एवं दीव तटीय भागों में विस्तृत। पश्चिमी तटीय कोंकण से मालाबार तट तक विस्तृत है। पूर्वी तटीय उत्तरी सरकार तट से कोरोमंडल तक विस्तृत है। पश्चिमी तटीय के मालाबार तट कहाँ से कहाँ तक है? मंगलुरु से कन्याकुमारी तक। पश्चिम तटीय कहाँ है? मंगलुरु से कन्याकुमारी तक। कनारा तट गोवा से मंगलुरु तक और कोंकण तट दमन से गोवा के बीच। तो साथियों, ये आज के लिए रहा। अगली वीडियो, इसकी आगे का भाग अगली वीडियो में, ठीक है। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। जो फैक्ट थे हमने रिवीजन के रूप में लिए हैं, हमने आपको पूरा नहीं पढ़ाया है। जो परीक्षा के लिए उपयोगी हैं वही पढ़ाया है, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा।